हर हर महादेव। जय सिया राम प्रभु। आप नंदी महाराज के साथ साथ भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन करें प्रभु। आज श्रावण माह का तीसरा सोमवार है भगवान। आप सभी को श्रावण माह के तीसरे सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं भगवान। भगवान भोलेनाथ सभी का मंगल करने वाले हैं, सो वो सभी का मंगल करें प्रभु। इसी श्री स्थान से यह नेबज गंगा है भगवान। यह श्री स्थान सिरोंज तहसील जिला विदिशा पोरा बरेज गांव का है भगवान। यह भोलेनाथ पोरा बरेज गांव के हैं और हमारे ससुराल के हैं। और इन भोलेनाथ को नर्मदा जी से मंगाए थे प्रभु जी। नर्मदेश्वर भगवान है, इनके तो दर्शन ही दुर्लभ है प्रभु। तो ये नंदी देव है, इनके साथ साथ आगे चलती हैं। हम आपको आज बेलपत्रों से भगवान किस तरह से प्रसन्न हो जाते हैं, बेलपत्रों में भगवान कैसे भोलेनाथ बन कर के अपने दर्शन प्रदान कराते हैं अपने भक्तों को। यही दर्शन आज हम श्रावण सोमवार के दिन साक्षात्कार आपको कराते हैं प्रभु। ध्यान से देखना, सुनना, समझना, जानना, मानना, पहचानना और भगवान भोलेनाथ की दिव्य लीलाओं के दर्शन करके अपना जीवन धन बनाना। परंतु हे मित्र बंधुओं, जो जैसे जाने माने पहचाने सोचे समझे, मर्जी अपनी अपनी। हमें किसी से कुछ भी नहीं लेना देना है। हमें तो जो बेलपत्रों में भगवान भोलेनाथ मिले उन्हीं के विधिवत आपको भी दर्शन कराते हैं। इन दर्शनों के आज तक हमने आपको भगवान भोलेनाथ के प्रथम भाग के ही दर्शन कराए। आपकी कोई रुचि नहीं रही, आपका कोई भोलेनाथ के दर्शनों हेतु कोई प्रेम नहीं रहा है अभी तक। किसी का भी, किसी ने भी नहीं चाहा कि बेलपत्रों में भगत जी क्या बतलाती रहती हैं। काश एक बार ध्यान दे के प्रेम सहित हम भी तो उनके दर्शन करके देखें, सुने समझे, जाने माने पहचाने। परंतु ठीक है भाई, संसार है, संसार में सब कुछ प्राप्त होता है। और हम तो चलते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बड़ा हो जाएगा भगवान, तो इस बेलपत्र को देख लीजिए भगवान। यह बेलपत्र भी इन्हीं बेलपत्रों जैसा है। ये त्रिमुखी बेलपत्र है, यह भी त्रिमुखी बेलपत्र था। एक पत्ता इधर और एक पत्ता इधर। इनको ज़्यादा बड़ी आकृति हो रही थी और हमें बीच वाले पुंज की आवश्यकता थी, इसलिए इनको हटा दिए भगवान। ओरिजिनल बेलपत्र हैं, आप दर्शन कीजिए भगवान। तो इसी तरह से है इस बेलपत्र में और इस बेलपत्र में अंतर क्या है। इस बेलपत्र में जो बीच वाला पत्ता है, जो बीच वाला, ध्यान से देखो, जो बीच वाला पत्ता है जो लंबा और आम के पत्ता की तरह है, इसलिए यह बेलपत्र आम बेलपत्र है, आमेश्वरम। जे आम बेलपत्र, बेलपत्रों में विभिन्न दर्शन होती हैं, बहुत पहचान बहुत महीम होती है प्रभु। तो ये शून्य बेलपत्र गोलाकार। अब यहीं से ही हम आपको लिए चलते हैं। अब देखना बेलपत्रों में भगवान भोलेनाथ किस किस स्वरूप में प्रवेश करते कराते हैं और हमें दर्शन कराते हैं। कि सुन रहा ब्रह्मांड सभी, देखो जो सुनकार है, सुन कहता है कि सुन रहा ब्रह्मांड सभी। अरे वो पेज का लगा प्रभु, जी रहा सुन रहा देखो जे सुन रहा ब्रह्मांड सभी, प्रभु जल निधि बन गए हैं भंडारी। देखो जे मच्छी का रूप बन जाते, ये बेलपत्र ही है भगवान। ये मछली जैसे बेलपत्र हैं, इनकी आँख हमने लगा दी, इनकी पूजा की थी, इसलिए तिलक चंदन भी लगा दिया। इनका सुंदर स्वरूप जो था वह हमने इसमें रंग भर दिया है। परंतु जो बेलपत्र है, सुन रहा ब्रह्मांड सभी, प्रभु जल निधि बन गए हैं भंडारी। अब देखना प्रभु, 1 2 3 4 5 5 पत्ता है। इस पत्ता में जो छोटा ओमकार स्वरूप प्रकट हो जाता है। जल निधि बन गए हैं भंडारी, 5 तत्व संग ओमकार में प्रकट हुए हैं श्री त्रिपुरारी। ये पत्ते भी ऐसे ही नए पत्ते थे, परंतु ये 20 बरस से ज़्यादा पुराने पत्ते हो गए, इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहे हैं प्रभु।
सुन रहा ब्रह्मांड सभी प्रभु जल निधि बन गए हैं भंडारी, पांच तत्व संग ओमकार में प्रकट हुए हैं श्री त्रिपुरारी। अब देखना प्रभु, खाई भरी जो खाली थी शिवलिंग बनी है जल के अंदर। देखना प्रभु, शिवलिंग बन गए कि नहीं, शिवलिंग बनी है जल के अंदर। और दीप ज्योत प्रभु आप बनिए आए देखो जल के ऊपर, और ज्योति बनकर के वे सारे संसार में जगमगा जाते हैं। हम सबके हृदय में भगवान ज्योति के स्वरूप से प्रकट हो जाते। देखो एक पत्ता जी है, एक पत्ता जी है, और बीच वाला जो पत्ता है, ये बीच वाला दीपक की तरह बीच में बन गया, और बीच में से एक बत्ती लग गई है। देखो पतरी बत्ती लग के ऊपर या ज्योति बन गई। दीप ज्योत प्रभु आप बनिए आए देखो जल के ऊपर, फूल और पत्ता आप बनिए। इस पत्ता को देखना, जैसे यहाँ से चला एक दो, और जो पुष्प पुष्प बन गया, एक तार से चल के एक पत्ता अलग बन गया, और बीच वाला पत्ता जो साधारण है ये तो, क्योंकि हर बेलपत्र त्रिमुखी होता है, तो ये पुष्प पुष्प बेलपत्र है। दीप ज्योत प्रभु आप बनिए आए देखो जल के अंदर, फूल और पत्ता आप बनिए, इसमें पुष्प भी है ना, फूल और पत्ता आप बनिए, दुनिया की सज गई ये क्यारी। जो चक्र चारों दिशा को प्रदर्शित, चक्र सुदर्शन प्रदर्शित करने वाले बेलपत्र हैं। फूल और पत्ता आप बनिए, दुनिया की सज गई ये क्यारी, चारों पधारा चारों दिशा दे, लीला रच दी है बड़ी प्यारी। धर्म रूप प्रभु धारण करके बिरसव नंदी आपका है। देखो ये नंदी बन जाती, ये नंदी पत्र, एक पत्ता जे और एक पत्ता जे, जो बीच वाला पत्ता है इसमें से देखो एक एक नस जा रही है, इसे हमने काटा कूटी नहीं करी बंधु को, देख लेना, ये देख ले, एक नस जा रही है, एक जा, दो सींग बन जाती हैं, एक ही पत्ता है जो बीच से, जे पत्ता जहाँ हमने ऊपर उनका मुकुट मुखार बिंद के लिए सेट कर दिया, नहीं ये दोनों जे पत्ता नीचे हो सकती है, जो बीच वाला पत्ता है ये नंदी पत्र कहलाता। बिरसव नंदी आप खाए, अब नंदी देव प्रकट हो जाते बेलपत्रों में। अब आगे चलते हैं, बिरसव नंदी आप खाए तो त्रिशूल, एक हाथ में उनके में त्रिशूल है। देखो ये त्रिशूल पत्ता है क्या नहीं, त्रिशूल, एक हाथ में धनुष है, त्रिशूल पिना के लिए प्रभु कर में। देखो एक हाथ में उनके में धनुष है और एक में त्रिशूल है, नंदी के बाद में एक में धनुष है, एक में त्रिशूल है। डम डम डमरू मधुर बजाए, ये डमरू पत्र है। देख लो ये पत्ता जहाँ से चला है, ये एक इधर बन गया, एक इधर बन गया छोटा, बीच में ये पत्री तार जैसी वो लगी हुई है इसमें, और जो बीच वाला पत्ता है ये डमरू पत्र, डम डम डमरू मधुर बजाए। अब देखना प्रभु, जटाजूट सिर गंग विराज। देखो जटाजूट पत्र, एक दो और तीन पत्ता तो इसमें ही हैंगे ही, जब बीच में से एक बारीक तार से चल कर के एक पत्ती और बन जाती है जो बारीक। इस पत्ती को ध्यान से देखोगे तो ऐसी लग रही जैसे पानी की बूंद आके नहीं और जा बीच वाले पुंज में छुप जाती हो, लग रही है। देखो तो ये गंगा पत्र है। डम डम डमरू मधुर बजा, जटाजूट सिर गंग विराजे, चंद्र छठा सिर शोभत वाके, मुकुट में चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है। ये पत्ता है, देखो पत्ता है भगवान ओरिजिनल, और हम भगवान भोलेनाथ के दरबार से ही बैठ के नहीं आपको ये दर्शन करा रहे हैं बंधु। जटाजूट सिर गंग विराजे, चंद्र छठा सिर शोभत वाके, और नागों का उपबीतला से। देखो ये नाग पत्ता है, ये जहाँ से चला है, ये जहाँ से, ये देखो एक पत्ता ये इधर, एक पत्ता, बिल्कुल दो मुखी नाग बन गए। जटाजूट सिर गंग विराजे, चंद्र छठा से शोभत वाके, नागों का उपबीतला से, त्रिनेत्र छठा दर्शन हुए ताके। वो तीन नेत्र वाला है, त्रिनेत्र छठा दर्शन हुए ताके। ये बेलपत्रों में आप भी साक्षात्कार भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। ये बिल्वेश्वर महादेव के दर्शन है बंधुओं। आज सावन में जिन भोलेनाथ की पूजा की जाती है वो भोलेनाथ बिल्वेश्वर महादेव होते हैं। बिल्वेश्वर महादेव अति शीघ्र ही भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, बेलपत्रों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो तो बहुत दयालु हैं। त्रिनेत्र छठा दर्शन हुए ताके। आगे चलते हैं बंधु। महाकाल प्रभु आपका है, महाकाल प्रभु आपका है, और दुनिया के हृदय में समाये ये दिल पत्ता है। ये महाकाल पत्ता है, इसकी आकृति देख लो बिल्कुल विकराल। हाँ ये महाकाल पत्ता है, ये दिल पत्र है, इसमें एक छोटा उजे बना, एक छोटा उजे बना, एक छोटा उजे बना है। ये
तीनों पत्ता एक समान दिल पत्र, इसलिए ये दिल पत्र। तो दुनिया के हृदय में समाये और सुंदर रूप को धारण करके सत्यम शिवम सुंदरम कहलाए। ये सुंदर पत्ता है, तो इस जे डट हुआ है दिख रहा है आपको, और एक नीचे एक पीताम्बर पत्र है जो नीचे लगा हुआ है। एक पत्र जे, एक पत्र जे आलती फालती बना करके भगवान विराजमान है, और ये पुंज स्वरूप है उनका। और ये एक छोटा सा पत्र है ज्योति स्वरूप, इसलिए जो ज्योति जगमग सत्यम शिवम सुंदरम का स्वरूप है। 5 तत्व से प्रमाणित, 1 2 3 4। जहाँ एक जो छोटा सा पत्ता लगा हुआ है बंधु, इसके नीचे हमने जो कागज़ रख रखा है कि जो ऊपर दिखता रहे, तो ये 5 और ये 4 और एक 5 पत्ता से प्रमाणित 5 तत्व से संसार की रचना की है। इसलिए जो सत्यम शिवम सुंदरम है, क्योंकि शिव से सुंदर कोई और नहीं है, शिव से सत्य कोई और नहीं है, और शिव ही तो सब कुछ है। तो शिव की लीला है प्रभु। सत्यम शिवम सुंदरम कहलाए, प्रकट हुए हैं सिर कैलासी, मांगो देवी कहे अविनाशी, और हाथ संभालो मेरा स्वामी, सी चरणों की मैं हूँ दासी। जब भगवान भोलेनाथ माता के सामने प्रकट होते हैं, तो माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु आप हाथी संभाल लो, तो इससे झगड़ा मिट जाए। तो ये भोलेनाथ के ही दरबार में बैठे हुए, हाथ संभालो मेरा स्वामी, श्री चरणों की मैं हूँ दासी। तो होता क्या है भगवान के बनिए दूल्हा शिव अविनाशी। जे श्रृंगार पत्र है, 1 2 3 4 5 पत्ता से प्रमाणित है। जे पीताम्बर पत्र है, इसलिए जो दूल्हा बनती है। बनिए दूल्हा शिव अविनाशी, बने बराती भूत पिचासी, और बनकर दुल्हन पार्वती माँ सज गई जैसे मथुरा काशी। दोनों देखना, एक स्त्रीलिंग एक पुरलिंग, दोनों पत्र हैं बंधु। 1 2 3 4 और जो 5 पत्ता से प्रमाणित है। इसकी आकृति की डिजाइन अपनी आंखों में बसा लेना। और ये माँ जगत जननी का बेलपत्र 1 2 और 3, और ये भी पीताम्बर, इसमें 4 नहीं 5 नहीं है, इसमें 4 पत्ता है। आकृति को देख लेना, इस आकृति को देख लो, इस आकृति को देख लो। तो बनिए दूल्हा शिव अविनाशी, बने बराती भूत पिचासी, बनकर दुल्हन पार्वती माँ सज गई जैसे मथुरा काशी। और प्रभु सखियाँ मंगल गान कराते हैं, ब्रह्मा मुख से वेद उचारें, और प्राकृति देवी पार्वती को मंगल सूत्र सिर से पहनावे। ये मंगल सूत्र बेलपत्र, ये देखो जहाँ से चला है ये एक पत्ता जे, इसमें 3 पत्ते नहीं होते। ये मंगल सूत्र, ये सारे बेलपत्र जो जैसे बेलपत्र जिन जिन भक्तों को प्राप्त हो जाए, वैसे वैसे ही उसका परिणाम मिलता है, फल मिलता है, और जीवन धन हो जाता है। ये स्वाग को अमर करने वाला बेलपत्र, अगर माता बहनों को मिल जाए तो जीवन धन समझो। अगर किसी पुरुष को मिल जाए और दोनों मिलकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लें तो जीवन धन समझो। ऐसा विश्वास है प्रभु, आप जानो। तो मंगल सूत्र शिव पहनावे, हुआ विवाह श्री शिव शंकर का कैलाश पे आए, और शंकर सुमन भवानी के नंदन गोदी में गणपति जी आए। जब भगवान भोलेनाथ का विवाह हो जाता है माता पार्वती के साथ, जब वो कैलाश पे वास करने लगती हैं, फिर उनके भी एक संतान आती है, उनका नाम गणेश जी है। आप सभी जानते हैं, इस बेलपत्र में गणेश जी की साक्षात्कार मुकुट विराजमान है प्रभु। गणेश जी का, बाल गणेश का स्वरूप है प्रभु। तो गोदी में गणपति जी आए, और खेलत खात फिरत पगयगना लंबोधर नाम धराए। देखो कितने बच्चे आ गए हमारे पास, देखो ये बच्चे आ गए देखने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये बच्चे आ गए, आपको इनको भी देखा है। तो चारों वेदों की शिक्षा लीनी, धरा धर्म को अत सिखाए। देखो ये वेद पत्र, इसमें पहचान कर लो, एक पत्ता इधर होता है, एक पत्ता इधर होता है, 2 पत्ता बिल्कुल समान गौ माता के थन जैसे पत्ता होते हैं इसमें। जी इसकी पहचान है, 2 पत्ता जो होते हैं वो गौ माता के थन जैसे होते हैं, जैसे दूध दे रही हो। तो ये कौन सा वेद पत्र है? वेद पत्र आपका है। गोदी में गणपति जी आए, खेलत खात फिरत पगयगना लंबोधर नाम धराए। चारों वेदों की शिक्षा लीनी, धरा धर्म को अत सिखाए। ये अस्त्र पत्र है, इस जे जहाँ से चला है एक पत्ता जे हो गया, एक पत्ता जे हो गया, और एक कनक जे बन जाती है इस पत्र। अस्त्र पत्र है जी।
धरा धर्म को आज सिखाए, रिद्धि सिद्धि के हो दाता, दुनिया के हो भाग विदाता, सब देवों में बड़े गजानन, नाम तुम्हारा पहले आता। तीनों लोकों के हो स्वामी, तीनों लोकों के हो स्वामी, तिलक कराते हैं श्री त्रिपुरारी। देखो ये तिलक पत्ता है, एक पत्ता जे, एक पत्ता जे और एक जे बीच वाला पत्ता है। जैसे जैसे ये पात्र है, देखो प्रभु ये पात्र है, ये पात्र। अगर इस पत्र में ये पत्ता अगर बारीक चल के ऊपर बन जाता इस तरह से, इस तरह से ये पत्ता भी हो जाता थोड़ा पतला, तो ये भी तिलक पत्र हो जाता। परंतु ये तिलक पत्र नहीं है, हमने बतलाया ये आम पत्र है, आम पत्र। तो तिलक कराते हैं श्री त्रिपुरारी, सब कामों को सिद्ध करें सो पड़ा नाम श्री कल्याणकारी। ये कल्याण पत्र, इसमें 2 पत्ता साधारण होते हैं, 1 2, और इसमें एक पत्ता में जी कली बनती है। पड़ा नाम श्री कल्याणकारी। और गजानंद हैं दया के सागर, दुनिया की करते रखवाली। ये सब गजानंद भगवान आ गए हैं हमारे पास। देख लो कितने बच्चे आ गए बंधु, देख लो सारे बच्चों को हमारे बच्चे क्या, हमारे भगवान इस स्वरूप में, बाल स्वरूप में हमारे चारों तरफ प्रकट हो गए। जो देवियाँ कन्याएँ भी आ चुकी हैं हमारे पास। देखो हम अकेले बैठे हुए थे भगवान के दरबार में, इतने सारे बच्चे हमारे आ गए। देखो पड़ा नाम श्री कल्याणकारी। गजानंद हैं दया के सागर, दुनिया की करते रखवाली। और नाथू राम को चाकर रख लो श्री चरणों में जगह जो खाली। नाथू राम को चाकर रख लो श्री चरणों में जगह जो खाली, श्री चरणों में जगह जो खाली। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।